नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। और हम अभी उपस्थित हैं पूर्णिया के श्रीनगर में, जो कि पूर्णिया से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो है ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है यहाँ पर, उसका ये ग्राउंड है। और इस ग्राउंड में अभी एक सभा की जा रही है भाकपा माले के द्वारा। बदलो सीमांचल बदलो बिहार, ये समागम सभा है। ये आज 4 फरवरी 2025 है। और इसको लेकर जो है दीपांकर भट्टाचार्य, जो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो फारबिसगंज से पद यात्रा शुरू कर पैदल ही चलकर जो है यहाँ अभी रास्ते में कई जगह रुकते हुए आज श्रीनगर पहुँचे हैं। और श्रीनगर में उनकी ये समागम सभा चल रही है। और इसके बाद जो है ये पूर्णिया के कला भवन में कल जो है पूर्णिया में यहाँ से वो कार्यक्रम होगा। यहाँ अभी दीपांकर भट्टाचार्य सभा को संबोधित करेंगे। पद यात्रा ये कर रहे हैं फारबिसगंज से। और आइए जानते हैं कि ये आखिर क्या कारण है कि दीपांकर भट्टाचार्य या भाकपा माले जो है एक पार्टी के रूप में पद यात्रा कर रही है। किन कारणों से, क्या कारण है। चुनाव भी आने वाले हैं, निश्चित रूप से इसका चुनावी जो है कोई ना कोई कनेक्शन भी है। और अब पार्टी के रूप में किस प्रकार अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाती है, फिर से री इस्टेब्लिश कर पाती है भाकपा माले। जुड़े रहिए इसके लिए हमारे साथ और देखते हैं कि दीपांकर भट्टाचार्य क्या कहते हैं। ये 5 दिन की पदयात्रा फारबिसगंज से पूर्णिया तक। इससे पहले 2024 के अक्टूबर में 16 से लेकर के 26 अक्टूबर तक बिहार के अन्य हिस्सों में हम लोगों ने पदयात्रा निकाली थी, बदलो बिहार पदयात्रा न्याय यात्रा के रूप में ही। आज जो स्थिति है बिहार में, हर तबके के लोग परेशान हैं। मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। नौजवान रोजगार को लेकर परेशान है, महिलाएं बिजली बिल को लेकर के परेशान है, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का दबाव है, कर्ज में एक तरीके से लोग फंसते चले जा रहे हैं, जो समूह में से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके लिए भी कोई उनको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो गरीब है वो तो ज़मीन से बेदखली का पूरा खतरा झेल रहे हैं। भूमि सर्वे के नाम पर हमने देखा कि बड़े पैमाने पर गरीब सशंकित है। सुपौल में हमने सुना कि किसान बिना मुआवजा दिए सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर ज़मीन कब्जा हो रहा है, मकानों को बुलडोज़र से ढहा दिया जा रहा है। एक किसान ने बताया कि 50-50 लाख का जो मकान बना हुआ था, उस मकान को बिना किसी मुआवजा ढहा दिया गया। तो पूरे बिहार में हर तबके के लोग परेशान हैं। लेकिन जो सरकार है उसका कोई लेना देना जनता से नहीं है, जनता की परेशानी से नहीं है। जो नीतीश जी इस समय प्रगति यात्रा पर हैं, हमने देखा कि जहाँ जहाँ जाते हैं प्रगति यात्रा में, हम लोग तो चल रहे हैं, लोग हर जगह मिल रहे हैं, अपना अपना मांग के साथ ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन नीतीश जी के पास कोई जा करके अपना ज्ञापन दे दे, ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। वहाँ पूरा प्रशासन का आतंक है। और ख़ासकर माले के नेताओं को तो घर में नज़रबंद करके रखा जा रहा है, थाने में बुला करके बैठा के रखा जा रहा है, ताकि बिहार की रसोइया अपनी आवाज़ ना उठा सके, आशा कार्यकर्ता अपनी आवाज़ ना उठा सके, जीविका बहनें अपनी मांग ना कर सकें। बिहार के नौजवान, अभी बीपीएससी के परीक्षार्थियों के साथ जितना अन्याय हुआ, पटना में उनके ऊपर जो लाठी चली, वो अब नौजवान अपनी मांग ना उठा सके। तो इसलिए हमारी जो कोशिश है कि सरकार जब किसी की बात सुन नहीं रही है, तानाशाही थोपने पर आमादा है, एक तरह से सुशासन के नाम पर अब बिहार में पुलिस और अफसरों का राज कायम हो गया है, भ्रष्टाचार चरम पर है, न्याय के नाम पर अन्याय चल रहा है। तो ऐसे दौर में बिहार को बदलने के लिए आम लोगों को ही आगे आना होगा। हर जो आंदोलन हो रहे हैं, जो भी लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, उलझ रहे हैं, तो हमारी कोशिश है इन तमाम छोटे बड़े आंदोलनों को एक मंच पर लाया जाए। और ये जो बदलाव की मांग, ये बिहार के हर कोने से हम देख रहे हैं कि उठ रही है। लेकिन ये बदलाव आगे की ओर हो। कुछ लोग बिहार को पीछे धकेल देना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं सीमांचल में आकर के त्रिशूल बांट दे, यहाँ आकर के बांग्लादेशी घुसपैठ का हवा खड़ा कर दे। जबकि सीमांचल के प्रॉब्लम है कि लोग पलायन की मार झेल रहे हैं, यहाँ रोजगार नहीं है। तो रोजगार की बात करने के बजाय वो यहाँ घुसपैठ की बात करते हैं। जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई स्कूल हमारे बंद कर दिए जा रहे हैं और स्कूल चाहिए, बेहतर पढ़ाई चाहिए, स्कूल के बजाय वो त्रिशूल बांट रहे हैं यहाँ। तो ये जो पूरे सीमांचल में खासतौर पर एक खतरा है कि झूठ और यहाँ नफरत और हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश है। और पूरे बिहार को भी शायद उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी की सोच है कि यहाँ बुलडोजर राज थोप दिया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में राज कर रही है, बिहार में भी राज कर रही है,
बिहार में हम लोग नीतीश जी बोलते हैं ज़रूर, लेकिन नीतीश जी तो भाजपा के बल पर चल रहे हैं। नीतीश जी के कंधे पर बंदूक तो भाजपा की है। तो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन सरकार से ही लोग परेशान है और उसको जिम्मा लेना है कि बिहार में 20 साल से इतनी जो बातें हो रही है न्याय के साथ विकास, सुशासन, आज सुशासन के जगह पर पुलिस राज, गुंडा राज, अफसरशाही क्यों? आज न्याय के नाम पर अन्याय क्यों? बिहार के आम लोगों के साथ आरक्षण 65% करने की बात हुई, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई, तो उसको 9वीं अनुसूची में डाल देना है। सीधी सी बात है। संसद में अगर प्रस्ताव पारित हो जाए, जैसे विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ और दोनों जगह मोदी जी और नीतीश जी दोनों जगह ही हैं, तो उसको पारित कर दे तो उस पर कोर्ट की दखलंदाजी बंद हो जाएगी। जैसे 69% आरक्षण तमिलनाडु में लागू है, बिहार में 65% आरक्षण लागू हो जाएगा। तो इससे इन मुद्दों से भागने की जो कोशिश है और फिर बिहार में आकर के फिर विकास के नाम पर बकवास है, इसके खिलाफ हम लोगों के बीच आपने तो देखा होगा 2020 के चुनाव में हम महागठबंधन में थे, अभी भी हैं। 2024 के चुनाव में पूरे देश के पैमाने पर जो इंडिया गठबंधन बना था, उस इंडिया गठबंधन में हम लोग हैं, क्योंकि इस समय देश में संकट इतना ज़्यादा है, आर्थिक संकट इतना ज़्यादा है, राजनीतिक संकट इतना बड़ा है। इस देश में संविधान जब खतरे में है तो अकेले तो माले इस पे नहीं हम लोग लड़ पाएंगे, सबको मिल के लड़ना होगा। और इसीलिए हम तो चाहते हैं कि जो बड़ी एकता बनी है देश के पैमाने पर, बिहार के पैमाने पर, वो एकता बरकरार रहे, वो आगे बढ़े। लेकिन माले गरीबों की पार्टी, आंदोलन की पार्टी, और इसीलिए माले से जो बिहार की अपेक्षा है वो अपेक्षा हम चाहते हैं कि हमारे तमाम साथी मिल करके हम लोग पूरा करें। विधानसभा में जो भी हमारी ताकत है, संसद में हमारे 2 सांसद पहुंचे हैं, तो माले का पूरा संसदीय दल, माले का पूरा विधायक दल वो बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, गरीबों के हक के लिए समर्पित है। संविधान की रक्षा के लिए, आज़ादी की रक्षा के लिए, देश में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है और इसी के साथ ही माले आगे बढ़ रहा है। बिहार में बल्कि 200 यूनिट बिजली फ्री करो, जो दिल्ली में फ्री है, जो पंजाब में फ्री है, जो बगल के झारखंड में फ्री है। और बिहार यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। सरकार खुद मान रही है कि 94 लाख परिवार, उससे भी ज़्यादा, वो 6000 से कम कमाई में है और 6000 से कम कमाई महीने की है। ऊपर से मोदी जी 1000 रुपये का सिलेंडर और नीतीश जी अगर 1000 रुपये का बिजली बिल थोप दे तो 6000 वाले जाएंगे कहाँ? और इसीलिए हमारी सीधी मांग है कि स्मार्ट मीटर का, ये जो पूरे लोग कह रहे हैं कि खून चूसने वाला मीटर आ गया है, ये लूटना बंद हो और लोगों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी जाए, बकाया बिजली बिल माफ हो। बिजली का अधिकार है लोगों का, तो गरीबों से बिजली का अधिकार छीनने की कोशिश ना हो। मुख्तार जी बताइए आज के कार्यक्रम के विषय में और किस प्रकार का रिस्पांस देख रहे हैं? देखिए, भाकपा माले की सीमांचल बदलो, बिहार बदलो पद यात्रा फारबिसगंज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु की मूर्ति पर माल्यार्पण करके निकली और 1 तारीख से 5 फरवरी तक ये यात्रा है। आज 4 फरवरी को यहाँ हम लोगों ने संविधान बचाओ जन अधिकार बचाओ समागम हम लोगों ने किया। और इसका उद्देश्य, इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार में एक तो भयावह गरीबी है और ख़ास करके जो ये सीमांचल का इलाका है, ये लंबे समय से गरीबी का, पलायन का दंश झेल रहा है। जैसा कॉमरेड मीना जी ने बताया कि पूरे देश में लड़कियों की शादी का जो एवरेज एज है सबसे ज़्यादा कम इस सीमांचल के इलाके में है। तो आप समझ लीजिए कि मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण करेंगे, लेकिन वो धरातल पर, ग्राउंड पर दिखता नहीं है। साथ ही साथ हम लोग इस यात्रा के माध्यम से, अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी और आर्थिक सर्वे हुआ था और बिहार सरकार की खुद की रिपोर्ट है कि 95 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6000 रुपया से कम है। और उसके बाद सरकार ने घोषणा की थी, उस समय महागठबंधन में थे नीतीश जी, तो उस समय घोषणा हुई थी कि इन सभी परिवारों को हम 2 लाख रुपया आर्थिक सहायता देंगे लघु उद्यमी योजना के तहत, 5 डिसमिल उनको ज़मीन देंगे और उस पर पक्का मकान देंगे। लेकिन घोषणा तो हो गया अक्टूबर महीने में ही, पिछले साल अक्टूबर महीने में ही, लेकिन आज तक धरातल पर लागू नहीं हुआ। और नफरत की जो पूरी राजनीति है सीमांचल के इलाके में खास करके, तो नफरत की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ये यात्रा यहाँ श्रीनगर और फिर यहाँ से भी पैदल चलेगी गढ़िया। इस वर्ष जो है ये विधानसभा चुनाव भी होने वाला है बिहार में, विधानसभा चुनाव, और पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? और अपने क्षेत्र में जो है पूर्णिया जिला में जो है जितने भी हैं विधानसभा सीट, उसमें सीट शेयरिंग को लेके या आप अपनी पार्टी को जो है कहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ पे आकर है? देखिए, यहाँ तो महागठबंधन है
और सीट शेयरिंग को लेकर के तो बात होगी जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब ये बात शुरू होगी तो। लेकिन इस इलाके में कम्युनिस्ट मूवमेंट पहले भी रहा है। नक्षत्र मालाकार को आप याद करिए, ब्रजेश मोहन ठाकुर को आप याद करिए, अजीत सरकार को आप याद करिए, तो कम्युनिस्ट मूवमेंट रहा है। और हम लोग जब यहाँ आकर के काम कर रहे हैं, हम लोग तो पहले छात्र राजनीति में थे, ये भाकपा माले का छात्र संगठन आइसा था, उसमें हम थे। अब जब यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, तो हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग भाकपा माले से जुड़ रहे हैं और गरीबों की एक बड़ी चट्टानी एकता यहाँ सीमांचल के भीतर इस इलाके में बन रही है। और हम समझते हैं कि अगर इस इलाके में नफरत की राजनीति को काउंटर करना है, उसका मजबूत मुकाबला करना है, तो उसके लिए कम्युनिस्ट मूवमेंट को, भाकपा माले जैसी पार्टी को मजबूत होना होगा। और ये हम देख रहे हैं कि लगातार हजारों हजार की संख्या में भाकपा माले से लोग जुड़ रहे हैं। और आगे आने वाले समय में भाकपा माले और मजबूत होगा, कम्युनिस्ट मूवमेंट और मजबूत होगा, तो गरीबों को ताकत भी मिलेगी, गरीबों को उनका हक अधिकार भी मिलेगा। और ये इलाका तो समाजवादियों का इलाका रहा है, तो हमारी पार्टी बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। पटना में क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार का? पटना में तो बदलो बिहार महाजुटान है। मतलब बिहार के भीतर अलग अलग सेक्शन के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, जैसे शिक्षकों का आंदोलन है, आशा बहनों का आंदोलन है, जीविका का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन। अभी देखिए बीपीएससी में पेपर लीक हो गया, बीपीएससी का। क्या कह रहे थे छात्र कह रहे थे, थोड़ा लेट से नहीं जग रही आपकी पार्टी? नहीं, हम लोग तो शुरू से, नहीं, हम लोग तो शुरू से, आप जानिए कि भाकपा माले का छात्र संगठन आइसा और आरवाईए, हम लोगों ने मुख्यमंत्री का घेराव किया पटना में, और हम लोग पर लाठी भी चली। तो ऐसा नहीं है, हम लोग शुरू से ही लड़ रहे हैं। और सरकार देखिए कितनी तानाशाह है, मतलब एक डेलीगेशन मिल ले, छात्रों का डेलीगेशन मिल ले, अपनी बात रख दे मुख्यमंत्री के पास, इसके लिए भी सरकार तैयार नहीं थी। तो ये तो तानाशाही है, इस तानाशाही के खिलाफ बदलो बिहार महाजुटान 9 मार्च को है। इस इलाके से भी श्रीनगर, जलालगढ़, कसबा, बनबनखी, धमदाहा, रुपौली, इस पूरे इलाके से बड़ी संख्या में लोग बदलो बिहार महाजुटान में शामिल होंगे। बगल में अररिया जिला है, वहाँ से होंगे, किशनगंज से होंगे, कटिहार से होंगे, हर जगह से लोग जाएंगे। और इस बार मजबूती के साथ चट्टानी एकता गांधी मैदान में बनाएंगे और नीतीश मोदी की तानाशाही को चुनौती देंगे, उसका मुकाबला करेंगे। मुख्तार, बिहार राज्य कमेटी सदस्य, भाकपा माले। जमीन सर्वे के नाम पर गरीबों को बेदखल करने की साजिश नहीं चलेगी।